हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको मैं कंप्लीट कराते हुए आ रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, श्यानता। ठीक है दोस्तों, क्या श्यानता यानी विस्कोसिटी। ये टॉपिक जो है आपको 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी पार्ट 1 तथा पार्ट 2। और इससे पहले का जो मेरा टॉपिक था वो था पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, क्या पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ये भी जो आपका टॉपिक है दो पार्ट में कंप्लीट हुआ, यानी कि पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस टॉपिक की वीडियो जरूर देखिएगा। इससे जो है आपकी फिजिक्स के सारे टॉपिक जो हैं वो स्टार्टिंग से कंप्लीट होते हुए आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, इससे आगे बेसिक नॉलेज जानने से पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ कि जैसे कि ये शहद जो आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये शहद जो है वो क्या होता है, यानी शहद को अगर हम पानी, शहद और पानी, ठीक है दोस्तों, ये शहद है और पानी है। तो क्या है, जब शहद को हम जो है कहीं पर जब डालते हैं, यानी कि ज़मीन पर या कहीं पर भी जब हम शहद को डालते हैं तो उसका जो है फ्लो वो बहुत ही कम होता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के क्या होता है, बहता है। ठीक है दोस्तों, या बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के वो दूर तक जाता है। लेकिन यही अगर हम पानी को, ठीक है दोस्तों, क्या अगर यही हम क्या है, ये पानी को जो है वो क्या अगर ज़मीन पर डालें, ठीक है दोस्तों, या किसी भी फर्श पर जब डालते हैं तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ी में फ्लो होता हुआ बह जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो इसी को जानने के लिए हम क्या इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे, जिसका नाम है क्या, श्यानता यानी विस्कोसिटी। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं कि श्यानता, ठीक है दोस्तों, श्यानता यानी क्या है कि द्रव का, इसका द्रव का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा द्रव का, ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इसकी बात हो रही है परतों की। ठीक है दोस्तों, क्या विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति, ठीक है दोस्तों, क्या आपेक्षिक गति का विरोध करता है, क्या करता है, का विरोध करता है, क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। यानी आपेक्षिक गति का विरोध करना श्यान बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तथा उसके इस गुण को क्या कहते हैं, हम श्यानता कहते हैं, यानी विस्कोसिटी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमने देखा कि ये जो शहद है वो आपने तो देखा ये क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसका फ्लो जो है कम होता है और पानी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाता है। तो आपने देखा कि ये जो पानी है, ठीक है दोस्तों, ये पानी, इसमें क्या एक लेयर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, एक लेयर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी लेयर के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है जब ये कोई एक मतलब प्लेन एरिया है, जैसे ये आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये एक प्लेन एरिया है। जब इस पर पानी का बहाव किया जाता है तो क्या होता है कि पानी का जो बहाव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या कम होता हुआ आता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम को समझा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है इसमें कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, इसमें जो है इसके कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, इसके कण होते हैं। चलिए उसे भी हम समझ लेते हैं किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने देखा, क्या देखा कि इसमें B1 है और B2 है। ठीक है दोस्तों, क्या B1 तथा B2, ये B1 है हो गया और ये B2 हो गया। तो B1 जो है वो क्या होता है, B1 जो है वो B2 को जो है ऐसा एहसास दिलाता है, क्या ऐसा एहसास दिलाता है कि जो B1 जो है वो क्या B2 को जो है क्या अपनी ओर एक बल लगा रहा है, यानी B2 को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। और B2 को ये एहसास होता है कि B1 जो है मुझे वो रोक रहा है, यानी कि वो मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इस फोर्स को कहते हैं श्यान बल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो B1 जो है वो क्या छोटा होता है B2 से। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। और इसी की जो इसकी प्रॉपर्टी, यानी इसकी इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमने देखा कि श्यान बल और श्यानता, ठीक है दोस्तों, यानी इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, जो इसे एहसास होता है, किसे, जो B2 जो है किसे, B1 जो है क्या करता है, B2 को एहसास दिलाता है कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, B2 जो है वो क्या B3 को एहसास दिलाएगा, क्या दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि वो उसे रोक रहा है, यानी उसके ऊपर एक बल लगा रहा है। और इसी बल को हम कहते हैं श्यान बल, और इसके प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि श्यानता जो है केवल किसमें, द्रवों तथा गैसों का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का ही गुण होता है, ठोस में नहीं होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। किसकी, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा है कि किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा
मापा जाता है, यानी किसी तरल की जो श्यानता होती है उसे किससे श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसके आगे है हमारा कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर, कहाँ, उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, क्या कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्या, श्यानता गुणांक का असाई मात्रक क्या होता है, डेका पॉइज होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, डेका पॉइज होता है। चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चंस की ओर, तो उसमें देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक टंकी की तली के समीप, क्या, एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, मान लिया मैंने, क्या है, ये जो है वो क्या है, एक टंकी मान ली मैंने, और उसकी तली के समीप जो है वो छिद्र कर दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या, एक छेद कर दिया। ठीक, छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाला जल, क्या, बहने वाले जल का आयतन निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, छिद्र के क्षेत्रफल पर, किस पर, छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से, क्या, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की दर अधिक होगी यदि छिद्र, ठीक दोस्तों, कब अधिक होगी, जल की प्रवाह अधिक तब होगी यदि छिद्र कहाँ हो, तली के निकट हो। तो ऐसा कि आप इसमें देख सकते हैं, क्या है ये जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्या ये तली के निकट जो छिद्र है वहाँ से क्या हो रहा है कि जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या, हाई प्रेशर होता है, और जो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का बहाव। ठीक है दोस्तों, जल का बहाव किससे मापा जाता है। तो जल का बहाव जो है वो किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है आपका क्यूसेक, यानी जो नदी वगैरह जो है वो बहती है तो उसका जो है हमें बहाव अगर मापना हो तो वो किससे मापेंगे, तो हम किससे मापेंगे, क्यूसेक से। ठीक है दोस्तों, क्यूसेक से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाली में द्रव प्रवाह की दर, यानी क्या है, नली में द्रव प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो किस यंत्र द्वारा भाई ज्ञात किया जाएगा इसे, तो इसे किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा, वैक्यूमीटर द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्रव प्रवाह का वेग, क्या है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है। तो भाई इसका प्रवाह जो है वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिलाया हुआ या चलाया हुआ द्रव, यानी जो हम कोई भी शेक वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंगो शेक हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग और भी कोई जो भी हम करते हैं ना, शेक वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, हिलाया हुआ तथा चलाया हुआ जो द्रव होता है तो कुछ समय में विरामावस्था में आ जाता है। इसका कारण क्या है, तो भाई इसका कारण क्या हो जाएगा आपका, इसका कारण जो है वो श्यानता ही होती है। ठीक है दोस्तों, क्या श्यानता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो भाई उसके विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या श्यान बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता का असाई मात्रक, ठीक, पॉइजलिव व सीजीएस मात्रक पाइज होता है। तो एक पॉइजलिव में कितने पाइज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं ये, 10 पॉइज होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 पॉइज होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ml की पावर -1 तथा t की पावर -1। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका विमीय सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है। तो किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है दोस्तों, ये होती है जल की, क्योंकि जल का फ्लो जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जल की श्यानता जो है सबसे अधिक होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो मंडे टू ट्यूसडे है। ठीक है दोस्तों, ये है रात में 8 बजे। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो टाइमिंग है बायो की वो है वेडनेसडे टू थर्सडे। ठीक है, तो वेडनेसडे टू थर्सडे जो है वो है आपकी रात में 8 बजे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी रात में 8 बजे हो गई। और केमिस्ट्री की जो टाइमिंग है वो है फ्राइडे टू सैटरडे, ये भी आपकी रात में 8 बजे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप अगर इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, तथा अगर आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।